बारिश में अधूरी मोहब्बत, बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें साथ लेकर आती है। उस शाम भी आसमान पर काले बादल छाए थे और शहर की गलियां बारिश से भीग रही थीं। सड़क के किनारे खड़े पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था, जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। उसे आज भी वो दिन याद था। एक लड़की बारिश से बचने के लिए उसी छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी। उसके हाथ में किताबें थीं और बाल बारिश की बूंदों से भीगे हुए थे। आरव ने पहली बार उसे देखा तो जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से पूछा, आपको छाता चाहिए? लड़की मुस्कुराई और बोली, नहीं, बारिश रुक जाएगी। आरव ने कहा, बारिश शायद रुक जाए, लेकिन अगर इंतजार लंबा हो गया तो? वो हंस पड़ी। उसकी वही मुस्कान आरव के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन दोनों ने पहली बार बातें की थी, फिर रोज उसी बस स्टॉप पर मुलाकात होने लगी। कभी बारिश बहाना बनती, कभी किताबें, कभी बस का इंतजार। धीरे धीरे अजनबीपन दोस्ती में बदला और दोस्ती कब मोहब्बत बन गई, दोनों को पता ही नहीं चला। उस लड़की का नाम मीरा था। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने सारे दुख छुपा सकता है, क्योंकि आंखों के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। आरव उसकी बात सुनकर मुस्कुराता और कहता, लेकिन मैं तुम्हारे आंसू बारिश में भी पहचान लूंगा। मीरा हर बार उसे चुप करा देती। उनकी मोहब्बत बहुत साधारण थी, मगर बहुत गहरी। न महंगे तोहफे, न लंबे सफर, बस कुछ छोटी छोटी मुलाकातें, फोन पर देर रात तक बातें और बारिश में साथ चलने का सपना। एक दिन मीरा ने आरव से पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने तुरंत कहा, तुम जा ही नहीं सकती। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। उस समय आरव ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद सब बदल गया। मीरा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। मिया ने आरव को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत टूट जाती। आखिर एक शाम वो उसी बस स्टॉप पर आई। बारिश हो रही थी। आरव पहले से वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। मीरा उसके सामने खड़ी रही, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। आरव ने पूछा, क्या हुआ? मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे भूल जाना। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। क्यों? मीरा ने नजरें झुका ली। मेरी शादी तय हो गई है। कुछ पल तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती
आरव ने बहुत कोशिश की कि वो रोए नहीं। उसने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, हम लड़ेंगे, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। मीरा ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। हर लड़ाई जितना जरूरी नहीं होता आरव। लेकिन तुम्हारे बिना मैं कैसे जाऊंगा? मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम रहोगे, वक्त तुम्हें जीना सिखा देगा, आरव ने कहा। और तुम? मीरा ने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं भी जी लूंगी। वो चली गई। आरव वही बारिश में खड़ा रहा। उस दिन बारिश बहुत देर तक होती रही। कुछ महीनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव ने उस दिन खुद को कमरे में बंद कर लिया। फोन में उसकी पुरानी तस्वीरें देखता रहा। उसकी आवाज के पुराने संदेश सुनता रहा। और याद उसे भीतर से तोड़ती रही। वक्त गुजरता गया। लोग कहते रहे कि आरव बदल गया है। पहले वो बहुत हंसता था, अब कम बोलता था। पहले बारिश उसे पसंद थी, अब बारिश होते हैं। बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें साथ लेकर आती है। उस शाम भी आसमान पर काले बादल छाए थे और शहर की गलियां बारिश से भीग रही थीं। सड़क के किनारे खड़े पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था, जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। उसे आज भी वो दिन याद था। एक लड़की बारिश से बचने के लिए उसी छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी। उसके हाथ में किताबें थीं और बाल बारिश की बूंदों से भीगे हुए थे। आरव ने पहली बार उसे देखा तो जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से पूछा, आपको छाता चाहिए? लड़की मुस्कुराई और बोली, नहीं, बारिश रुक जाएगी। आरव ने कहा, बारिश शायद रुक जाए, लेकिन अगर इंतजार लंबा हो गया तो? वो हंस पड़ी। उसकी वही मुस्कान आरव के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन दोनों ने पहली बार बातें की थी। फिर रोज उसी बस स्टॉप पर मुलाकात होने लगी। कभी बारिश बहाना बनती, कभी किताबें, कभी बस का इंतजार। धीरे धीरे अजनबीपन दोस्ती में बदला और दोस्ती कब मोहब्बत बन गई दोनों को पता ही नहीं चला। उस लड़की का नाम मीरा था। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने सारे दुख छुपा सकता है, क्योंकि आंखों के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। आरव उसकी बात सुनकर मुस्कुराता और कहता, लेकिन मैं तुम्हारे आंसू बारिश में भी पहचान लूंगा। मीरा हर बार उसे चुप करा देती। उनकी मोहब्बत बहुत साधारण थी, मगर बहुत गहरी। न महंगे तोहफे, न लंबे सफर, बस कुछ छोटी छोटी मुलाकातें, फोन पर देर रात तक बातें और बारिश में साथ चलने का सपना। एक
एक दिन मीरा ने आरव से पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने तुरंत कहा, तुम जा ही नहीं सकती। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। उस समय आरव ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद सब बदल गया। मीरा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। मीरा ने आरव को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत टूट जाती। आखिर एक शाम वो उसी बस स्टॉप पर आई। बारिश हो रही थी। आरव पहले से वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। मीरा उसके सामने खड़ी रही, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। आरव ने पूछा, क्या हुआ? मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे भूल जाना। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। क्यों? मीरा ने नजरें झुका ली। मेरी शादी तय हो गई है। कुछ पल तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। आरव ने बहुत कोशिश की कि वो रोए नहीं। उसने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, हम लड़ेंगे। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। मीरा ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। हर लड़ाई जितना जरूरी नहीं होता आरव। लेकिन तुम्हारे बिना मैं कैसे जाऊंगा? मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम रहोगे। वक्त तुम्हें जीना सिखा देगा, आरव ने कहा। और तुम? मीरा ने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं भी जी लूंगी। वो चली गई। आरव वही बारिश में खड़ा रहा। उस दिन बारिश बहुत देर तक होती रही। कुछ महीनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव ने उस दिन खुद को कमरे में बंद कर लिया। फोन में उसकी पुरानी तस्वीरें देखता रहा। उसकी आवाज के पुराने संदेश सुनता रहा। हर याद उसे भीतर से तोड़ती रही। वक्त गुजरता गया। लोग कहते रहे कि आरव बदल गया है। पहले वो बहुत हंसता था, अब कम बोलता था। पहले बारिश उसे पसंद थी, अब बारिश होते हैं। बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें साथ लेकर आती है। उस शाम भी आसमान पर काले बादल छाए थे और शहर की गलियां बारिश से भीग रही थीं। सड़क के किनारे खड़े पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था, जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। उसे आज भी वो दिन याद था। एक लड़की बारिश से बचने के लिए उसी छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी। उसके हाथ में किताबें थीं और बाल बारिश की बूंदों से भीगे हुए थे। आरव ने पहली बार उसे देखा तो जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से पूछा, आपको छाता चाहिए? लड़की मुस्कुराई और बोली, नहीं, बारिश रुक जाएगी। आरव ने कहा, बारिश शायद रुक जाए, लेकिन अगर इंतजार लंबा हो गया तो? वो हंस पड़ी। उसकी वही मुस्कान आरव के दिल में
हमेशा के लिए बस गई। उस दिन दोनों ने पहली बार बातें की थी, फिर रोज उसी बस स्टॉप पर मुलाकात होने लगी। कभी बारिश बहाना बनती, कभी किताबें, कभी बस का इंतजार। धीरे धीरे अजनबीपन दोस्ती में बदला, और दोस्ती कब मोहब्बत बन गई दोनों को पता ही नहीं चला। उस लड़की का नाम मीरा था। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने सारे दुख छुपा सकता है, क्योंकि आंखों के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। आरव उसकी बात सुनकर मुस्कुराता और कहता, लेकिन मैं तुम्हारे आंसू बारिश में भी पहचान लूंगा। मीरा हर बार उसे चुप करा देती। उनकी मोहब्बत बहुत साधारण थी, मगर बहुत गहरी। न महंगे तोहफे, न लंबे सफर, बस कुछ छोटी छोटी मुलाकातें, फोन पर देर रात तक बातें, और बारिश में साथ चलने का सपना। एक दिन मीरा ने आरव से पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने तुरंत कहा, तुम जा ही नहीं सकती। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। उस समय आरव ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद सब बदल गया। मीरा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। मिया ने आरव को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत टूट जाती। आखिर एक शाम वो उसी बस स्टॉप पर आई। बारिश हो रही थी। आरव पहले से वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। मीरा उसके सामने खड़ी रही, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। आरव ने पूछा, क्या हुआ? मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे भूल जाना। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। क्यों? मीरा ने नजरें झुका ली। मेरी शादी तय हो गई है। कुछ पल तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। आरव ने बहुत कोशिश की कि वो रोए नहीं। उसने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, हम लड़ेंगे, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। मीरा ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। हर लड़ाई जितना जरूरी नहीं होता आरव। लेकिन तुम्हारे बिना मैं कैसे जाऊंगा? मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम रहोगे, वक्त तुम्हें जीना सिखा देगा। आरव ने कहा। और तुम? मीरा ने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं भी जी लूंगी। वो चली गई। आरव वही बारिश में खड़ा रहा। उस दिन बारिश बहुत देर तक होती रही। कुछ महीनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव ने उस दिन खुद को कमरे में बंद कर लिया। फोन में उसकी पुरानी तस्वीरें देखता रहा। उसकी आवाज के पुराने संदेश सुनता रहा। हर याद उसे भीतर से तोड़ती रही। वक्त गुजरता गया। लोग कहते रहे कि आरव बदल गया है। पहले वो बहुत हंसता था, अब कम बोलता था। पहले बारिश उसे पसंद थी, अब बारिश होते हैं। बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद हमेशा
कुछ पुरानी यादें साथ लेकर आती है। उस शाम भी आसमान पर काले बादल छाए थे और शहर की गलियां बारिश से भीग रही थीं। सड़क के किनारे खड़े पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था, जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। उसे आज भी वो दिन याद था। एक लड़की बारिश से बचने के लिए उसी छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी। उसके हाथ में किताबें थीं और बाल बारिश की बूंदों से भीगे हुए थे। आरव ने पहली बार उसे देखा तो जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से पूछा, आपको छाता चाहिए? लड़की मुस्कुराई और बोली, नहीं, बारिश रुक जाएगी। आरव ने कहा, बारिश शायद रुक जाए, लेकिन अगर इंतजार लंबा हो गया तो? वो हंस पड़ी। उसकी वही मुस्कान आरव के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन दोनों ने पहली बार बातें की थी, फिर रोज उसी बस स्टॉप पर मुलाकात होने लगी। कभी बारिश बहाना बनती, कभी किताबें, कभी बस का इंतजार। धीरे धीरे अजनबीपन दोस्ती में बदला और दोस्ती कब मोहब्बत बन गई, दोनों को पता ही नहीं चला। उस लड़की का नाम मीरा था। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने सारे दुख छुपा सकता है, क्योंकि आंखों के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। आरव उसकी बात सुनकर मुस्कुराता और कहता, लेकिन मैं तुम्हारे आंसू बारिश में भी पहचान लूंगा। मीरा हर बार उसे चुप करा देती। उनकी मोहब्बत बहुत साधारण थी, मगर बहुत गहरी। ना महंगे तोहफे, न लंबे सफर, बस कुछ छोटी छोटी मुलाकातें, फोन पर देर रात तक बातें और बारिश में साथ चलने का सपना। एक दिन मीरा ने आरव से पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने तुरंत कहा, तुम जा ही नहीं सकती। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। उस समय आरव ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद सब बदल गया। मीरा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। मीरा ने आरव को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत टूट जाती। आखिर एक शाम वो उसी बस स्टॉप पर आई। बारिश हो रही थी। आरव पहले से वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। मीरा उसके सामने खड़ी रही, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। आरव ने पूछा, क्या हुआ? मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे भूल जाना। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। क्यों? मीरा ने नजरें झुका ली। मेरी शादी तय हो गई है। कुछ पल तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। आरव ने बहुत कोशिश की कि वो रोए नहीं। उसने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, हम लड़ेंगे,
मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। मीरा ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। हर लड़ाई जितना जरूरी नहीं होता आरफ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कैसे जाऊंगा। मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम रहोगे, वक्त तुम्हें जीना सिखा देगा। आरव ने कहा। और तुम? मीरा ने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं भी जी लूंगी। वो चली गई। आरव वही बारिश में खड़ा रहा। उस दिन बारिश बहुत देर तक होती रही। कुछ महीनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव ने उस दिन खुद को कमरे में बंद कर लिया। फोन में उसकी पुरानी तस्वीरें देखता रहा। उसकी आवाज के पुराने संदेश सुनता रहा। हर याद उसे भीतर से तोड़ती रही। वक्त गुजरता गया। लोग कहते रहे कि आरव बदल गया है। पहले वो बहुत हंसता था, अब कम बोलता था। पहले बारिश उसे पसंद थी, अब बारिश होते हैं। बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें साथ लेकर आती है। उस शाम भी आसमान पर काले बादल छाए थे और शहर की गलियां बारिश से भीग रही थीं। सड़क के किनारे खड़े पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आरव उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था, जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। उसे आज भी वो दिन याद था। एक लड़की बारिश से बचने के लिए उसी छत के नीचे आकर खड़ी हुई थी। उसके हाथ में किताबें थीं और बाल बारिश की बूंदों से भीगे हुए थे। आरव ने पहली बार उसे देखा तो जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से पूछा, आपको छाता चाहिए? लड़की मुस्कुराई और बोली, नहीं, बारिश रुक जाएगी। आरव ने कहा, बारिश शायद रुक जाए, लेकिन अगर इंतजार लंबा हो गया तो? वो हंस पड़ी। उसकी वही मुस्कान आरव के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन दोनों ने पहली बार बातें की थी, फिर रोज उसी बस स्टॉप पर मुलाकात होने लगी। कभी बारिश बहाना बनती, कभी किताबें, कभी बस का इंतजार। धीरे धीरे अजनबीपन दोस्ती में बदला और दोस्ती कब मोहब्बत बन गई, दोनों को पता ही नहीं चला। उस लड़की का नाम मीरा था। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी, बारिश में इंसान अपने सारे दुख छुपा सकता है, क्योंकि आंखों के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। आरव उसकी बात सुनकर मुस्कुराता और कहता, लेकिन मैं तुम्हारे आंसू बारिश में भी पहचान लूंगा। मीरा हर बार उसे चुप करा देती। उनकी मोहब्बत बहुत साधारण थी, मगर बहुत गहरी। ना महंगे तोहफे, न लंबे सफर, बस कुछ छोटी छोटी मुलाकातें, फोन पर देर रात तक बातें और बारिश में साथ चलने का सपना। एक दिन मीरा ने आरव से पूछा, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? आरव ने
तुरंत कहा तुम जा ही नहीं सकती। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती।